बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे। पहले जो आपने पढ़ी थी वो थी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। Sometimes we have to convert the normal probability distribution into normal frequency distribution. When the probability distribution is multiplied with the total number of observations, sum of f or capital N, we get the normal frequency distribution. The normal probability distribution is f of x equal 1 over sigma into square root of 2 pi e की power minus 1 by 2 into x minus mu over sigma whole का square. Whereas the normal frequency distribution is y equal है capital N divided by sigma into square root of 2 pi e की power minus 1 by 2 x minus mu over sigma whole का square. For example, we note that probability is 0.6827 that a random variable x will fall between the interval mu minus sigma to mu plus sigma. The probability 0.6827 can be converted into percentage of observations which lie between mu minus sigma and mu plus sigma. This percentage is 68.27%. If the total number of observations are 1000, the interval mu minus sigma to mu plus sigma will contain 683 observations. That is 0.6827 इक्वल है 683। यानी कि आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी हो तो उसको आप टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ केसेस आपको मिल जाएंगे कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में होता था कि हमने कहा कि हेड एंड टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम करें, कैपिटल N 1000 हो, तो 500 टाइम हेड एक्सपेक्टेड होते हैं और 500 टाइम टेल एक्सपेक्टेड होते हैं। यानी कि इसमें जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है इसमें हमेशा इंटरवल की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। पॉइंट में एक एरिया नहीं होता, लाइन का एरिया। तो हमेशा कॉन्टीन्यूस में जब तक इंटरवल नहीं होगा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो आप किसी भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से निकालेंगे, तो उस प्रोबेबिलिटी को आप कैपिटल N से ज़रब देंगे तो उसके दरमियान में नंबर ऑफ़ जो केसेस फॉल कर सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल 10.10। इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड on 1000 children, the average IQ was 42 and standard deviation 24. Find the number of children exceeding a score of 50, or B. Find the number of children laying between the score 30 and 54. तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि स्कोर ग्रेटर दैन 50 की क्या प्रोबेबिलिटी है, स्कोर बिटवीन 30 एंड 54 की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी जब हम इसे 1000 चिल्ड्रन टोटल हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड केसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये अब एग्जांपल में देखें कि इसने सबसे पहले आपको बताया है कि एवरेज IQ वाज 42, तो एवरेज को हम म्यू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 24, तो सिग्मा को 24 लिखेंगे। तो अब इसमें जो हमने सबसे पहले वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एक्सीडिंग अ स्कोर ऑफ 50, तो सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 50 को निकालने के लिए इसको z में स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 का स्टैंडर्ड वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, z होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, तो x की वैल्यू 50 होगी, म्यू की 42, सिग्मा की 24, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0.33। जब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 50, तो इसको जब z में कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन 0.33। अब इसमें आप फिगर बनाएंगे तो z आपका 0 मिड में होगा, 0.33 पॉजिटिव साइड पे होगा। अब इससे ग्रेटर एरिया को आपने शेडेड करना है। अब जो टेबल आपको एरिया देगा वो z 0 से 0.33 तक देगा। तो टेल का एरिया जब भी लेना होगा तो 0.5 में से माइनस करेंगे टेबल वाला एरिया।
तो 0.5 में से ये 0.33 का एरिया 0.1293 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.3707। अब ये प्रोबेबिलिटी है। अब हमने नंबर ऑफ़ केसेस बताने हैं कि अगर 1000 चिल्ड्रन हों तो ये 30.3707 प्रोबेबिलिटी यानी कि 37% इसका कितना होगा। तो आपने सिंपल 1000 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। Hence the expected number of children exceeding a score of 50 इक्वल है कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 50। तो 1000 ज़रब 0.3707 तो ये आ गया 370.7। इसको राउंड फिगर में करें तो तकरीबन 371 चिल्ड्रन होंगे जिनके स्कोर 50 से एक्सीड करेंगे। उसके बाद सेकंड उसने पूछा था कि आपने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताना है जिनके स्कोर्स 30 और 54 के दरमियान हो। तो सबसे पहले हम x की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 30 और 54 के दरमियान में। अब इस प्रोबेबिलिटी को टेबल से देखने के लिए इसको स्टैंडर्ड z में कन्वर्ट करेंगे, 30 को भी z में कन्वर्ट करें और इसके अलावा जो सा है 54 को भी z में कन्वर्ट करें। 30 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 24 और 54 को कन्वर्ट करेंगे तो 54 माइनस 42 बटा 24 ये 0.5 और प्रीवियस वाला माइनस 0.5। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी z में आ जाएगी -0.5 से लेके प्लस 0.5 तक। इसकी फ़िगर बनाएं, z दरमियान में 0 होगा, 0.5 तक का जो एरिया है वो होता है 0.1915। बोथ साइड्स के एरिया प्लस हो जाएंगे तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा 0.3830। अब इसको नंबर ऑफ़ टोटल जो चिल्ड्रन हैं 1000 कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 और 54 के दरमियान जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के स्कोर होंगे वो होंगे 383। ये इसका आंसर हो जाएगा।